हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसके पहले के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। ट्रू फिश कौन सी होती है? ट्रू फिश वो होती है जिसमें गिल्स हो, फिन्स हो एंड वर्टिब्रा हो। राइट, ट्रू फिश कौन सी होती है जिसमें गिल्स हो, फिन्स एंड वर्टिब्रा वो आती है ट्रू फिश की कैटेगरी में। और हमने यहाँ पे ये बताना है कि नॉट अ ट्रू फिश, कटल फिश, स्टार फिश और जेली फिश, ये तीनों की तीनों ही ट्रू फिश की कैटेगरी में नहीं आती। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, सी हॉर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम। सी हॉर्स ये कौन से फाइलम के अंदर आता है? जो सी हॉर्स है ना, ये क्या है? सी हॉर्स ये आती है ट्रू फिश की कैटेगरी के अंदर। ये ट्रू फिश की कैटेगरी में आता है सी हॉर्स। तो इसका फाइलम कौन सा है? इसका फाइलम है कॉर्डेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी ट्रू फिश है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से ट्रू फिश की कैटेगरी में आ जाएगी फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है, हाउस फ्लाई फीड ऑन शुगर क्रिस्टल्स बाय। हाउस फ्लाई जो घर में मक्खियां होती है, तो वो शुगर क्रिस्टल्स को कैसे खाती है, किस तरह से खाती है शुगर क्रिस्टल्स को? अब ये जो हाउस फ्लाई होती है, इनका जो स्लाइवा होता है, स्लाइवे में जो शुगर क्रिस्टल्स है वो पहले डिसॉल्व होते हैं और उसके बाद ये उसको सक करती है। राइट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डिसॉल्विंग इट इन सलाइवा एंड स्पॉन्जिंग द सोल्यूशन। उसके बाद जो सोल्यूशन बनता है डिसॉल्व होने के बाद, उसको ये फिर अंदर लेकर जाती है। नेक्स्ट है, द फाइलम दैट इंक्लूड्स एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर मरीन एनिमल्स आते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स ही आते हैं। तो फाइलम आ जाएगा एकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम है? एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है, इन स्टारफिश द ऑर्गन हैविंग अ ड्यूअल रोल ऑफ लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। स्टारफिश आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है स्टारफिश जो होती है। तो अब इसमें कौन सा ऑर्गन है जो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन का दोनों काम करता है? तो ऑर्गन का नाम आ जाएगा ट्यूब फीट। ये यहाँ बिलाई करते हैं ट्यूब फीट। लोकोमोशन में भी हेल्पफुल होते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा फीडिंग और सेंसरी जो सेंसर्स के काम है वो भी यही करती है ट्यूब फीट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ हार्ट अ अर्थवर्म हैव। अर्थवर्म के अंदर हार्ट के कितने पेयर्स होते हैं? तो अर्थवर्म के अंदर जो हार्ट होते हैं उसके 4 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं अर्थवर्म के अंदर। अब अर्थवर्म के अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो अर्थ का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थवर्म का। क्लोज्ड का मतलब क्या है? क्लोज्ड का मतलब है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है। तो जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो करता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब हमने यहाँ पे बात करी है कि अर्थवर्म में 4 पेयर ऑफ हार्ट्स होते हैं। अब ये कहाँ पे लाई करते हैं? ये जो 4 पेयर ऑफ हार्ट्स होते हैं ये लाई करते हैं अर्थवर्म के 7th सेगमेंट के अंदर एक पेयर होता है, एक पेयर होता है 9th सेगमेंट में, एक पेयर होता है 12th सेगमेंट में और एक पेयर होता है 13th सेगमेंट के अंदर। तो इन चारों सेगमेंट्स के अंदर एक एक पेयर हार्ट का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग एन अनमैच्ड ग्रुप इज। अनमैच्ड ग्रुप कौन सा है? ए की बात करें, सी पेन, सी फैन, कोरल, स्विमिंग बेल, ये चारों के चारों, इनका फाइलम कौन सा है? तो इसका फाइलम आ जाएगा क्नाइडेरिया। क्नाइडेरिया। तो ये क्या है? ये मैच्ड ग्रुप है, अनमैच्ड नहीं आएगा। बी की बात करें, कैटल फिश, स्टार फिश, डेविल फिश एंड स्क्विड, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? कौन से फाइलम में आते हैं? इनका फाइलम आ जाएगा
मोलस्का, ये मोलस्का फाइलम के अंदर आते हैं। सी ऑप्शन की बात करें, सी स्टार, सी अर्चिन, सी एन। अब सी स्टार और सी अर्चिन जो है ये आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर ये आते हैं। सी एनेमोन की बात करें, ये आता है क्नाइडेरिया में, क्नाइडेरिया के अंदर। सी काओ की बात करें, सी काओ आता है कॉर्डेटा के अंदर, कॉर्डेटा फाइलम है इसका। तो तीन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 फाइलम आ जाते हैं एक ही ऑप्शन में, तो ये आ जाएगा अनमैच्ड ग्रुप। डी देख लेते हैं, ग्लोबफिश, रैटफिश, गोल्डफिश, पाइपफिश, ये कौन सी फाइलम के अंदर आते हैं? ये भी कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा फाइलम है इसका भी, राइट। नेक्स्ट है, गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ द कॉजेटिव एजेंट एंड डिजीज। कौन सी डिजीज कौन से एजेंट की वजह से होती है? फर्स्ट है सैंडफ्लाई मलेरिया, मलेरिया सैंडफ्लाई की वजह से होता है? नहीं। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है मॉस्किटो से। एनोफिल्स जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है, उसके काटने से मलेरिया होता है, सैंडफ्लाई से मलेरिया नहीं होता। सेकंड है लिशमानिया स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस लिशमानिया से होती है? नहीं, ये भी रॉन्ग मैच है। स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिप्नोसोमा से। किससे होती है? ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई से, ट्रिप्नोसोमा से होती है। काला अजर ग्लोसिना, काला अजर ग्लोसिना से होता है? नहीं, काला अजर होता है सैंडफ्लाई से, काला अजर होता है सैंडफ्लाई से, राइट। वुचेरिया फाइलेरियस, फाइलेरियासिस, ये वुचेरियास की वजह से होता है, तो डी वाला जो है ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है एनोफिल्स एंड क्यूलेक्स मॉस्किटोस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ, दोनों मॉस्किटोस हैं एनोफिल्स एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं? हम डिस्टिंग्विश करते हैं इनकी लेग्स से। जो एनोफिल्स है इसकी लेग्स कैसी होती है? एनोफिल्स की बहुत ही डेलिकेट सी लेग्स होती है, इसकी डेलिकेट लेग्स होती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करें तो इसकी स्टाउट लेग्स होती है, इसकी होती है स्टाउट लेग्स। तो लेग्स से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लेग्स दोनों की अलग अलग होती है तो सिटिंग पोस्चर भी अलग होगा, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इनके सिटिंग पोस्चर से। नेक्स्ट है मेटामोरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटामोरिज्म? तो ये आ जाएगा एनालिड्स का, राइट। एनालिड्स में आता है मेटामोरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसके अलावा आर्थ्रोपॉड जो है उसमें भी आता है, आर्थ्रोपॉड ये भी मेटामोरिज्म शो करता है, और कॉर्डेटा भी मेटामोरिज्म शो करता है। कौन से फाइलम आ जाते हैं? एनालिड, आर्थ्रोपॉड एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट आर फाउंड इन, ट्यूब फीट किसके अंदर होते हैं? ये स्टारफिश के अंदर होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना कि इसका डुअल फंक्शन होता है, लोकोमोशन का काम भी कर रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से काम कर रहा है? लोकोमोशन के अलावा ये फीडिंग का, सेंसरी, रेस्पिरेशन का काम भी कर रहा है। लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों काम करते हैं, इसके अलावा फीडिंग का काम भी ये करता है। ट्यूब फीट्स जो होती हैं तो ये किस में होते हैं? स्टारफिश में होते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये किसके अंदर? अब देखो, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन होता है और एक होता है क्लोज्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है ओपन एंड क्लोज्ड के अंदर? अभी हमने क्लोज्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि क्लोज्ड कौन सा होता है? जिसमें जो ब्लड फ्लो होता है क्लोज्ड में वो किसके थ्रू होता है? वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड फ्लो जो होता है वेसल्स के थ्रू होता है। तो जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है? इसमें ब्लड होता है जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है बॉडी में, जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है उनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हीमोसेल। क्या बोला जाता है? हीमोसेल बोला जाता है। तो हीमोसेल क्या होता है? जो ओपन स्पेसेस में से ब्लड फ्लो होता है, तो इसको बोलते हैं हीमोसेल। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा कटल फिश। कटल फिश में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कॉकरोच के अंदर होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल क्या आ जाएगी? कॉकरोच।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिप्लोब्लास्टिक फाइलम। डिप्लोब्लास्टिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जो ब्लास्टूला से डेवलप होते हैं। कहाँ से डेवलप होते हैं? ब्लास्टूला स्टेज से आगे डेवलप होते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक फाइलम। तो इनमें से डिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा है? तो वो है प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस क्या है? डिप्लोब्लास्टिक फाइलम नहीं है, हमें नहीं बताना है, नॉट अ डिप्लोब्लास्टिक। प्लैटोहेलमिन्थस ये डिप्लोब्लास्टिक फाइलम में नहीं आता। स्लेंट्रेटा, पॉरीफेरा, क्नाइडेरिया ये डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था ये कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ था? न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रा से ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट है एनालिड आर एडवांस्ड ओवर निमेटोड इज इन हैविंग। एनालिड्स जो है ये निमेटोड से एडवांस्ड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनालिड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है। एनालिड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सिस्टम होता है, इसीलिए इनको नेमाटोड से एडवांस माना जाता है। नेक्स्ट है नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म आर एनालोगस टू। एनालोगस का मतलब क्या होता है? एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर, जिनके सिमिलर फंक्शन हो। जैसे नेफ्रीडिया है अर्थवर्म का, नेफ्रीडिया का काम क्या होता है कि बॉडी में से एक्सक्रीशन को बाहर निकालना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है नेफ्रीडिया, बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है नेफ्रीडिया। तो अर्थवर्म में जो नेफ्रीडिया का फंक्शन है वो और किसके साथ सिमिलर है? अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हमने बताना है कि कौन से ऑप्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। तो इसमें आ जाएंगे फ्लेम सेल्स ऑफ प्लानेरिया, क्योंकि जो प्लानेरिया के फ्लेम सेल्स है उनका भी सेम फंक्शन होता है जो अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया का फंक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट है कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो आर इंसेक्ट्स बिकॉज दे हैव। इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? पहले भी मैंने बताया था। इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके 6 पेयर ऑफ लेग्स होती है और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड अब्डोमेन। और जो लेग्स होती है वो थॉरैक्स के साथ अटैच्ड होती है, राइट। तो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी सेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी सेगमेंटेड है, 3 पेयर ऑफ लेग्स है, टोटल 6 लेग्स है, 3 पेयर ऑफ लेग्स है और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? हेड, थॉरैक्स एंड अब्डोमेन, राइट। हेड, थॉरैक्स एंड अब्डोमेन। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यंग ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। जो यंग कॉकरोच होता है, राइट, इमैच्योर फॉर्म जो होती है कॉकरोच की, यंग कॉकरोच मतलब इमैच्योर फॉर्म जो होती है कॉकरोच की, इमैच्योर फॉर्म जो होती है कॉकरोच की उसको क्या बोलते हैं? ये जो इमैच्योर फॉर्म होती है कॉकरोच की ये किस टाइप की होती है? ये ब्राइट वाइट से कलर की होती है, ब्राइट वाइट कलर की होती है, राइट। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं निम्फ। क्या बोला जाता है इसको? निम्फ बोला जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।